नमस्कार, मैं हूँ श्रीलता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की। हिंदू धर्म में विवाह के कई प्रकार हैं, जिसमें से ब्रह्म विवाह को ही विवाह का उत्तम और वैदिक विवाह माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसे 5 विवाह के बारे में जानकारी देंगे, जिन्हें देखने के लिए सभी देवी और देवता तो उपस्थित थे ही, साथ ही उक्त विवाह की पुराणों में बहुत ही रोचक तरीके से चर्चा होती है। आइए जानें शिव, सती और पार्वती विवाह के बारे में। इस विवाह की चर्चा हर पुराण में मिलेगी। भगवान शंकर ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिन परिस्थितियों में हुआ था, क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने के चलते सती माता ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद शिव जी घोर तपस्या में चले गए। सती ने बाद में हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिव जी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिव जी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे खुद भस्म हो गए। बाद में शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया। इस विवाह में शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पहुंचे थे। तो इस प्रकार शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। आइए जानें विष्णु और लक्ष्मी विवाह के बारे में। ऋषि भृगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। राजा दक्ष के भाई भृगु ऋषि थे। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले से ही मन विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दिया। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा वानर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा था। इस कथा प्रसंग में भगवान गणेश का विष्णु और देवताओं द्वारा अपमान करने का भी उल्लेख मिलता है, जिसके चलते विष्णु जी बारात लेकर निकले। तब रास्ते में गणेश जी ने अपने मूसक से कहकर संपूर्ण रास्ता खुदवा दिया था। बाद में गणेश जी को मनाया गया और उनकी पूजा की गई। तब बारात आगे पहुंची थी। राम सीता का विवाह। श्री राम और देवी सीता का विवाह कदाचित महादेव और माता पार्वती के विवाह के बाद सबसे प्रसिद्ध विवाह माना जाता है। इस विवाह की एक और विशेषता थी कि इस विवाह में त्रिदेवों सहित लगभग सभी मुख्य देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। कोई भी इस विवाह को देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। श्री राम सहित ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं राजर्षि विश्वामित्र को भी इसका ज्ञान था। कहा जाता है कि उनका विवाह देखने को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ब्राह्मणों के वेश में आए थे। राजा जनक की सभा में शिव जी का धनुष तोड़ने के बाद श्री राम का विवाह होना तय हुआ। चारों भाइयों में श्री राम का विवाह सबसे पहले हुआ था।
रुक्मिणी और कृष्ण विवाह। रुक्मिणी का विवाह भी बहुत रोचक परिस्थितियों में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले रुक्मिणी से ही विवाह किया था। श्रीमद् भगवत गीता में इस विवाह का वर्णन रोचक तरीके से मिलता है। भागवत कथा का जहाँ भी आयोजन होता है वहाँ इस विवाह की नायकीय रूप से प्रस्तुति की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता महापुराण में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। गणेश जी का विवाह। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि नामक 2 कन्याओं से हुआ था। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। गणेश जी का विवाह भी बड़ी रोचक परिस्थितियों में हुआ था। उनका विवाह नहीं हो रहा था। इस विवाह की भी चर्चा सभी पुराणों में रोचक तरीके से मिलती है। तुलसी विवाह। कहीं कहीं प्रचलित है कि वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर बनोगे। विष्णु बोले, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु शिला की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस पुण्य की प्राप्ति के लिए आज भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तुलसी को कन्या मानकर व्रत करने वाला व्यक्ति यथाविधि से भगवान विष्णु को कन्या दान करके तुलसी विवाह संपन्न कराता है। अतः तुलसी पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। आशा है हमारा आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।